सर ये प्रोजेक्ट की डिटेल है। सर आपके लिए जूस। थैंक यू। साहब रुकिए, ये जूस आप मत पीजिए, मुझे दो। 2 टके की काम वाली, तेरी हिम्मत किस हुई बॉस के हाथ से ग्लास छीनने की? अबे तू अपना मुंह बंद रख, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना तेरा कोई भी प्लान कामयाब नहीं होने दूंगी, समझा? और ये अच्छा बनने का नाटक मेरे सामने छोड़ दे। और एक बात याद रख, अगर तूने ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना, मैं सर के सामने सब कुछ बता दूंगी। क्या क्या सच बता देगी तू? हाँ मुझे धमकी दे रही है? तू ये मत भूल, तू यहाँ पे सिर्फ एक मामूली नौकरानी है और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, इसलिए तू अपनी औकात मत भूल। अगर मैं चाहूँ ना तो 1 मिनट में तुझे यहाँ से नौकरी से निकाल के फेंक सकता हूँ और तू बॉस के सामने मुझ पर आवाज कर रही है। लगता है तेरे दिन भर गए। दिन मेरे नहीं तेरे भर गए इस कंपनी में। अरे इतनी बड़ी पोस्ट पर काम करता है और हरकतें इतनी गिरी हुई, शर्म नहीं आई तुझे? देख अब तू बहुत ज्यादा बोल रही है। तू ये मत भूल, जो मैं बोलता हूँ ना बॉस वही करते हैं। अगर मैं चाहूँ ना तो अभी बॉस को बोल के तेरी यहाँ से छुट्टी करा सकता हूँ और तू कुछ भी नहीं कर पाएगी। देखिए ना बॉस, इन नौकरानी को कितनी बदतमीजी से बात करी हमारे मैनेजर से। इसे अभी के अभी नौकरी से निकाल दीजिए, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। अरे ओ मैनेजर की चमची, तू तो अपना मुंह बंद ही रख। मैं तुम दोनों की सच्चाई अच्छे से जान चुकी हूँ, समझे? तुम दोनों को अपने किए की सजा में दिला कर रहूंगी। तब देखती हूँ कि इस कंपनी से मैं बाहर जाती हूँ या तुम लोग। और ये जो तुम दोनों अपनी पोस्ट का घमंड दिखा रहे हो ना, इसे उतारने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे अगर मैंने तुम्हारी सच्चाई बॉस को बता दी। निशा ये सब क्या तमाशा लगा के रखा है कब से? तुम इन दोनों के बारे में सब क्या बोले जा रही हो? आखिर बात क्या है? अरे सर आप इसकी बात क्यों सुन रहे हो? अरे तो पागल हो गई है, इसलिए कुछ भी बकवास किए जा रही है। आप इसको अभी नौकरी से निकालो। अबे ओ बॉस को क्या भड़का रहा है? तुझे जो बोलना है बोल दे बॉस को, मैं बॉस से डरने नहीं वाली हूँ। देखा बॉस आपने, ये आपसे भी नहीं डर रही है और आपकी बेइज्जती की जा रही है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बस करो निशा, अब बहुत हुआ। आज तक तुमने ऐसा कभी नहीं किया, आज हो क्या गया है तुम्हें? अरे तुम यहाँ ऑफिस में खड़ी हो। अरे क्या बॉस आप भी, ये आपसे इतनी बदतमीजी कर रही है और आप उससे सवाल पूछ रहे हो? अरे कोई जरूरत नहीं इसकी वजह पूछने की। ओए सुन, बॉस मुझसे बात कर रहे हैं तो तू बीच में मत बोल और मुझे इस नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता, समझा तू? बस करो निशा, बदतमीजी की भी एक हद होती है। तुमने आज लिमिट क्रॉस कर दी है। अरे मेरे ऑफिस में खड़े होके तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अभी कभी ऑफिस से निकलो, जाओ। और ध्यान से सुनो, कल से इस ऑफिस में पैर रखने की जरूरत नहीं तुम्हें। सर बेशक आप मुझे इस नौकरी से निकाल दो, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। मैंने इन दोनों को बात करते हुए सुना था। सुनो गुंजन, मेरे पास एक प्लान है जिसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। प्लान? कैसा प्लान? बॉस आजकल बहुत ज्यादा रौब झाड़ने लगे मुझ पे, इसलिए मैंने सोचा है कि उनको उनकी जगह दिखा दूं। इसलिए आज मैं ऑफिस में बॉस के लिए एक स्पेशल जूस लेके आऊंगा। जूस को पीते ही बॉस का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन तुझे बस एक काम करना है, उस वक्त ऑफिस में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, समझ गई ना? और ये सब बातें मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कई सालों से काम करते हुए देख रहा हूँ। अरे आज तक बॉस ने तुम्हारी कितनी सैलरी बढ़ा दी, सोच लो। ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस इसीलिए सर मैंने आपके हाथ से ये जूस छीन लिया ताकि आप इसे नहीं पी सको, क्योंकि सर इन दोनों का कोई भरोसा नहीं है। ये दोनों मीठी मीठी बातों में आपको उलझाकर ये जूस पिला ही देते। सर ये दोनों जितने दिखते हैं ना उतने भोले नहीं है। राजू, ये सब मैं क्या सुन? बेटा मैं श्राप देती हूँ, तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय माता जी लिख दे। अरे मैंने हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह रखा, कभी किसी चीज में कमी नहीं होनी थी तुम्हें। और गुंजन तुम पर तो मैं हमेशा भरोसा करता था और तुमने आज मेरे साथ ही ये सब किया। अब देखो मैं तुम दोनों को किस तरह से सबक सिखाता हूँ। निशा पुलिस को फोन करो। नहीं सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे पुलिस में मत दीजिए सर। सर मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर इसने मुझे पैसों की लालच देकर अपनी बातों में फंसा लिया था। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, तुम दोनों को अब कोई माफी नहीं मिलने वाली। इतने बड़े गुनाह की सिर्फ एक सजा है, वो है जेल। तो तुम दोनों अब जेल जाओ।